बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्रियम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 127, 127वां दिन श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? पिया, ये तो आपका प्रेम ना मिलने से बिलख रही हैं। सुंदर साथ जी प्रेम ना मिलने से बिलख रही हैं, रो रही हैं, इस दुनिया में इस माया में रह नहीं पा रही। इंद्रावती जी हमारी स्थिति का बखान कर रही हैं, पर ये उन सुंदर साथ की स्थिति का बखान है जो बिलख रहे हैं, जो अभी बिलखन की तरफ बढ़े ही नहीं, अभी ईमान ही पक्का नहीं हुआ, अभी समर्पित ही नहीं हुए। समर्पण के बाद वो बिलखना शुरू होता है। सब कुछ छोड़ के माया दिखनी बंद हो जाती है, तब वो दिखता है कि अब क्यों नहीं आते मेरे पास। पहले यही दिखती रहती है सुंदर सा जी, तो कहाँ किसके लिए बिलखेंगे? अभी तो यहाँ का बिलखना ही खत्म नहीं हो रहा। बहुत सुंदर इंद्रावती जी ये वर्णन करती हैं। श्री सिंधी में दिल निकाल के रख दिया है सामने इंद्रावती जी ने। सुंदर सा जी अति सुंदर थंबनेल। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सारे सुंदर साथ की सेवाओं का देना कभी दिया नहीं जा सकता। एक भाव है, प्रेम भरे भाव, जो आप सभी सुंदर साथ के चरणों में अर्पित किए जा सकते हैं। बस प्रणाम जी। कल अभी हम चलते हैं श्री सिंधी टीका की ओर। कल स्वामी जी से बात हुई सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने कहा मैं आपसे सतगुरु की वो बता रही हूँ, उनके शायद मुझे इसलिए बीच में रखा गया है कि हृदय के भावों को स्वामी जी के हृदय से सुंदर साथ के हृदय में प्रवाहित किया जा सके। बस ये कार्य है और कुछ भी नहीं है। ये तन कुछ ना, इसको कुछ आता है। आई डोंट हैव एनीथिंग। स्वामी जी का फोन आया। व्हाट डिड ही से? वेबसाइट में एक चूक हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए। तो मैंने कहा स्वामी जी क्या चूक हो गई? बोलते एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, उसको ठीक कर लीजिए अभी। मैंने कहा बताइए क्या चूक हुई है? मेरी फोटो बीच में रख दी गई है, ये चूक हो गई है बस, बाकी बहुत सुंदर सेवा का कार्य हुआ। मेरे महाराज जी की रखिए, मेरे सतगुरु को ही रखिए। और मैंने कहा आपकी कहाँ रखें स्वामी जी? मेरी तो ना भी हो तो चलेगा, नहीं तो रखनी सबसे नीचे मेरी रख दीजिएगा। अगर नहीं हटानी तो सबसे नीचे चरणों में सुंदर साथ के मेरी रख दीजिएगा। वैसे तो ना हो तो ज्यादा अच्छा, पर आप मानती नहीं है ना, इसलिए नीचे कर दीजिएगा। तो मैंने उनको बोला स्वामी जी अगर ये चूक है तो फिर ये चूक पूरा जीवन अब होती रहेगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ये चूक ठीक नहीं की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कल उन्होंने टेस्ट लिए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, परीक्षाएं होती हैं ये सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा बहुत कुछ सहना पड़ जाएगा आपको। तो मैंने कहा हम तो बहुत दूर रहते हैं स्वामी जी, यहाँ कुछ पहुंचता ही नहीं है, सहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरा दूसरा इस पे भी नहीं, इसमें काफी लंबी बात हुई। नहीं ऐसे नहीं होगा स्वामी जी, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट। अच्छा, इस पे भी नहीं माना। अगर अगर सतगुरु होंगे, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ भाग ले पाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जुड़ेंगे। मैं यही चाहता हूं कि इसका इसका जो लाभ है ना, वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को मिले। दूसरा पॉइंट रख रहे हैं। इस तरह से नहीं मानते तो चलो इस तरह से मनाया जाए। मैंने कहा हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा संख्या है स्वामी जी, कौन चाहता है ज्यादा संख्या है? क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी तो चाहिए ही नहीं। गुणवत्ता, जो सही में आना चाहता हो चरणों में वही आए। और एक बात सुंदर साथ जी, प्रेजेंट को बीच में रखा गया है। बस जिस तन से अभी कार्य हो रहा है, और बाकी सारे सतगुरु और परमहंस परम पूज्य परम आदरणीय हैं, और उनके थ्रू राज्य कार्य
ले चुके हैं। और वो मुझे पता है वो आज भी सारे स्वामी जी के अंदर कार्य करते हैं। मेरे बड़े महाराज जी भी मेरे स्वामी जी के अंदर कार्य करते हैं, मेरे सरकार श्री भी करते हैं। और उसके बाद एक और बात फिर स्वामी जी, अगर ऐसे हो जाए ना तो फिर ऐसे हो जाएगा। मैं बोल नहीं रही बस उसको, मैंने कहा नहीं स्वामी जी वो भी नहीं चाहिए। मैंने देखा टेस्ट कैसे होते हैं कि ये चाहते क्या है एक्चुअली में ना अंदर से। तो अच्छा नहीं मानते, फिर चुप, फिर बैठ गए। उसके बाद मैंने कहा स्वामी जी काम की बात कीजिए, अब ये चूक तो अब होती रहेगी, इसके लिए रेडी हो जाइए। सरकार श्री ने जैसे अपने हमारे बड़े महाराज जी के लिए रतनपुरी बनाया ना, उनके नाम से, राम रतन दास महाराज जी के नाम से, मेरा दिल करता है कि स्वामी जी के नाम से कुछ बना दूं। नहीं हो सकता, हमारे हमारे इस छोटे से उससे नहीं हो सकता, पर ऑनलाइन आश्रम तो एक खोला ही जा सकता है सुंदर साथ जी। ऑनलाइन स्थान जो कि श्री प्राणनाथ जी वाणी.com वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन समर्पित तो किया ही जा सकता है ना कुछ उनके नाम से। तो ये तो अब नहीं हटेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे सतगुरु स्वयं भी कहें तब भी वो चेंज नहीं होगा। ये चूकें स्वामी जी अब होती रहेंगी, अब आप नहीं इसको हटा सकते। उसके बाद मैंने कहा स्वामी जी जरा काम की बात कीजिए, अब ये वाली तो हमारे काम की नहीं थी। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा बताइए कौन से काम की बात करनी। मैंने कहा ये बताइए, इंद्रावती जी सिंधी में सारे सुंदर साथ के लिए मांगती हैं, आप साधना में जाते हो हमारे लिए मांग के आते हो कि नहीं आते? इंद्रावती जी सबके लिए मांगती हैं, हमारे लिए इस बार साधना से क्या मांग के आए हैं आप? हमें दर्शन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? काम की बात बताइए आप। तो स्वामी जी ने कल इतना जो उनके मुख से प्रवाहित होता है ना सुंदर साथ जी, और अचानक से जो आ जाता है ना, मैंने देखा है उनको सत्य होते हुए, हर बार सत्य होते हुए देखा है। कल उन्होंने पता है क्या आशीर्वाद दिया है सारे जूम के सुंदर साथ के लिए, वो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। जूम ही नहीं, मैं तो कहूंगी सारे सुंदर साथ के लिए जो आशीर्वाद दिया है, जूम की परिधियों में भी क्यों बंधना है, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, जूम विशेष, सारे सुंदर साथ के लिए उन्होंने कहा अब तुम्हें दर्शनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसको चिंता है कि इसको दर्शन किस पल और किस घड़ी में मिल जाएंगे, और ना केवल तुम्हें बल्कि साथ में जितने सुंदर साथ सेवा में हाथ बढ़ाया है, बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे, एक भी सुंदर साथ उनके दर्शनों से वंचित नहीं रह जाएगा। दिस इज गारंटीड सुंदर साथ जी, स्वामी जी के आशीर्वाद से हर एक को मिलेंगे। और उन्होंने कहा जैसे जैसे सुंदर साथ आगे बढ़ता है ना राज्य की तरफ, जैसे इंद्रावती जी को सुख होता है ना सुंदर साथ जी, आज जिस तन से लीला हो रही होती है ना, उसको भी उतना ही सुख मिलता है। जब हम पिया जी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो सुख कितने मल्टीप्लाई होके कितने गुना हो जाता है आप नहीं जानते। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो सतगुरु को उससे 1000 गुना ज्यादा सुख प्राप्त होता है। और अब मैं तुमको नहीं सुमरती, अब तुम प्लान करो कि मेरे पास कब आना है आपको दर्शन देने के लिए, कौन सा पल पिया आपने चुना है। उन्होंने कहा बढ़ते चलो, इससे और कई गुना, 1000 गुना ज्यादा तेजी से आप सभी सुंदर साथ बढ़ते चलो, मेरी यही शुभकामना है। और एक पग तुम धरोगे और राज्य उधर से कितने पग और पास आते जा रहे हैं आप नहीं जानते, वो पल आने वाला है। तो सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आइए चलते हैं, स्वामी जी का आशीर्वाद हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। उनका टीका ये बताता है, मैंने स्वामी जी को मिलके उनको नहीं पहचाना, मैं तो 3-4 बार जाके उनके चरणों को बस दर्शन कर पाई हूँ, पर मैंने उनके टीका से उनको पहचाना है। जो भी वाणी से पहचानेगा ना वो परमानेंट पहचान होगी सुंदर साथ जी। यदि परमानेंटली पहचान करनी है सतगुरु की तो वाणी जरूर पढ़िए, टीका जरूर पढ़िए, एक बार मंथन करके देखिए कि ये कैसे लिख दिया और कौन से भावों से लिख दिया है। इतना विनम्रता, इतनी विनम्रता सतगुरु में हो सकती है। कोटान कोट नमन, कोटान कोट नमन सुंदर साज।
कहते हैं गले में, यहाँ पे क्या बोलती हैं इंद्रावती जी, मुझे यहाँ पे भी स्वामी जी ही याद आ रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हाणे पेरे लगी मंगा एतरो, पाए गिच्ची में पांद, गले में कपड़ा डालकर। विनम्रता की पराकाष्ठा सुंदर साथ जी मैंने देखी है श्री राजन स्वामी जी में। और यहाँ इंद्रावती जी कह रही हैं गले में कपड़ा डालकर आपके चरण पकड़कर इन 3 मांगों को मांग रही हूँ। जब भी सतगुरु से मांगना है सुंदर साथ जी यही मांगना है। अब और कोई हमारी और कुछ मांग हमारी रही नहीं, खत्म हो चुकी है। संपूर्ण अहंकार का परित्याग करके किसी से भी कोई वस्तु मांगी जाती है। अहंकार का परित्याग करके सुंदर साथ जी जिस दिन ये वस्तु मांग ली ना, वो मिलने में देर नहीं लगेगी। गले में कपड़ा डालना इसी भाव का परिचायक द्योतक है। ये गाल आए थोड़ी 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 सी की हेडी वड्डी कहिए। क्या कह रहे हैं, इन तीनों इच्छाओं को बात करने की बड़े ही दावे से इंद्रावती जी बात करती हैं। स्टाइल ऑफ टॉकिंग ऑफ इंद्रावती जी, जो पिया जी से उनकी बातें हो रही हैं और हम उसके वो बने हुए हैं इस समय सुंदर साथ जी। हम रूहों को साथ में खड़ा किया हुआ है और हम भी गवाह हैं इन बातों के सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर बातें चल रही हैं। कहते ये तो थोड़ी सी बात है, इतनी छोटी बात आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो सोचो वड्डी वाली कैसे करोगे। इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने की बात तो बहुत छोटी है राज जी, आपने इसे इतनी बड़ी क्यों बना दिया है, क्यों नहीं दे रहे हो आप। आऊं कड़ी ना रहा दम तोरे से विसरी की वे ये। विसर मतलब बिसर जाना किसी से, विरहा हो जाना, किसी के साथ अलग हो जाना, जुदा हो जाना। कहते मैं तो कभी आपसे एक पल भी नहीं विसर सकती, तो आप इस बात को भूल क्यों जाते हो बार बार। बिसर यहाँ पे भूल जाना। आऊं कड़ी ना रहा दम तोरे, तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आप क्यों भूल जाते हो इन बातों को, हमारे बारे में बता रही हैं। क्या ये हम पे फिट बैठता है, हम उनके बिना एक पल नहीं रह पा रहे हैं सुंदर सा जी। हम तो बड़े आराम से रह रहे हैं। कहाँ अटकी है ये सांस हमारे हलक में उसके बिना, कहाँ घुटन हो रही है अंदर। कहाँ संसार जहर लग रहा है सुंदर सा जी। जिस दिन ये हमें सुना रही हैं, साथ में बात पिया से कर रही हैं, सुना हमें रही हैं, जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा ना सुंदर साथ जी कि हम एक पल भी अलग नहीं रह पाएंगे। पानी के बिना तड़पता है यहाँ पे सुंदर साथ जी, या फिर घर में कोई ठीक नहीं है तड़पता है उसके बिना, क्यों ठीक नहीं हो जाता है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे तड़पता है दिल। पिया के लिए तड़पन वो निकली है कभी दिल से सुंदर सा जी, कि मैं क्यों नहीं मिल पा रही। मछली जैसी हालत कभी हुई है उनके बिना हमारी। तब दर्शन होंगे सुंदर सा जी, जरूर होंगे। इसका इंतजार हमें नहीं है इतना जितना पिया को है। हम तो बस शिकायत लेके बैठे हैं, हमारे पास है कुछ नहीं सुंदर साहब जी। शिकायत नहीं करते आशिक, कभी शिकायत नहीं करते। उसको बस ये पता होता है कि मुझे मिलना है। मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, कमियां हैं, वो बीतक साहब कमियां बता रही हैं। बीतक साहब रहनी सिखा रही है, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। जो जो कमियां हैं वो पूरी होती जाएंगी। ब्रह्मवाणी जब इस श्रवण अंगों में घुलती है ना, इनको भी इतना पवित्र कर जाती है, इतना पावन कर जाती है ब्रह्मवाणी। श्री बीतक साहब के वचन जो है ना सुंदर साथ जी, कुछ और उड़ेलने का मन नहीं करता उसके बाद। इस दुनिया की बातों को सुनने का भी हृदय मना कर देता है, इनकार कर देता है कि अब इस दुनिया की बातों में मुझे रस नहीं आता। मुके कुछ आइए निद्र में,
तू पाण जागे थो। बहुत सुंदर। ये देखिएगा इंद्रावती जी कैसे कैसे रिझा रही हैं, कैसे कैसे मना रही हैं, किसके लिए? मेरे लिए। हर सुंदर साथ सोचे, मेरी वकील साहिबा इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, किस तरह से इनको दिलवा दूं। ये उसकी अधिकारिणी भी नहीं है, फिर भी इनको दिलवा दूं, किसी तरह से दिलवा दूं। पता है क्या कहती हैं? कहती हैं, मुंह के कुछ आइए निद्र में, मैं तो माया की नींद में हूं। यानी ये रूहें तो माया की नींद में है। तू प्राण जागे तो, आप तो जागृत अवस्था में हो ना, आप तो जाग रहे हो, हम तो माया की नींद में भूली पड़ी है ना। आपको तो पता है ना प्रेम देना है, हम प्रेम भी नहीं मांग पा रहे निद्रा में। आपको तो पता है ना पिया जी, आप अपनी अवस्था के हिसाब से कार्य कीजिए ना। जे बांझाइए मुंह वलहा, यदि आप मुझे बिलखाते हैं, अगर आप मुझे तड़पाते हैं, मुझे कल्पाते हैं, वाला जी, वल्हा जी, दुल्हा जी, तो इश्क अच्छे डो, तो आपके प्रेम में डो लग जाता है, दोष लग जाता है। आपको पता है आप जागृत हैं। पिया जी को उन्हीं की अवस्था के बारे में बता के याद करा रही हैं। जागृत को दोष लग जाता है, नींद वाले को तो कोई दोष नहीं लगता। आपकी तारतम वाणी कहती है, अभी बताएंगी, जरूर तारतम वाणी जरूर लाएंगी। आपकी तारतम वाणी ने हमें समझाया है कि सोते हुओं को दोष नहीं लगता पिया जी। इसका मतलब ये नहीं है, ये हमारी वकील साहिबा हमारा पक्ष रख रही है, इसका मतलब ये नहीं है सुंदर साथ जी हमें कुछ करना कराना नहीं है। ये तो पिया को कन्विंस किया जा रहा है कि इनको प्रेम दे दीजिए, इनसे मीठी मीठी बातें कर लीजिए पिया, माया इनकी स्वतः ही छूट जाएगी। पर स्वामी जी पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि, एक बहुत सुंदर चौपाई में उन्होंने लिखा भी है, आज दर्शन हो जाए ना, हम मांगते हैं ना सुंदर सा जी, हमें कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि हमने उसको तड़प के पाया नहीं है। हम अभी भी माया से जुड़े हुए हैं, दर्शन दे भी दें धनी, हमें कोई वैल्यू नहीं होगी, हम फिर माया में रल जाएंगे। वो नहीं चाहते ऐसा। तो तभी होंगे जब पूर्ण रूप से इसको दिल से छोड़ देंगे, फिर होंगे तो कभी पिया को नहीं छोड़ेंगे, फिर हम माया में वापिस नहीं गलेंगे, वापिस नहीं रलेंगे। ये रीजंस हैं। पूर्णतया 100% समर्पण करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं यदि आप मुझे कल पाते हैं तो आपके प्रेम, आपके इश्क में दोष लगता है। नींद में तो स्वामी जी और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, सतगुरु और भावों को पढ़ के हमें सुना रहे हैं। नींद में तो बेसुधी रहती है, ऐसी अवस्था में ना तो किसी को अपने आत्म स्वरूप का यदि बोध ना हो तो भला उसका क्या दोष है, यानी हमारा क्या दोष है? हमें तो अपनी आत्म स्वरूप का बोध ही नहीं हो रहा। प्रेमी यानी आशिक अपने प्रेमास्पद यानी माशूक का बिलखना सहन नहीं कर पाता। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो ये निश्चित है कि इसके प्रेम में कहीं ना कहीं दोष है, कमी है। इंद्रावती जी इस युक्ति को युक्ति पूर्वक मुकदमे में प्रस्तुत कर रही हैं। उनके जागने का भी लाभ उठाया जा रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर पिया जी की जागृत अवस्था की भी दुहाई उन्हीं के सामने दी जा रही है। उनकी जागृत अवस्था का लाभ रूहों को दिलवाने का भरसक प्लानिंग, भरसक कोशिश की जा रही है इंद्रावती जी की ओर से, जबकि स्वयं की अवस्था जब उनकी विरहणी की रही, उन्होंने कभी उनको जागृत होने का ताना नहीं मारा सुंदर सा जी। उन्होंने रहनी पे खड़े होकर दिखाया। हमारे लिए उनकी जागृत अवस्था को भी प्रयोग किया जा रहा है इंद्रावती जी के द्वारा कि पिया आप तो जागृत हैं, इनका कोई दोष नहीं है, ये तो सो रही हैं। ये तो सोचिए सुंदर साथ जी, दो प्रेमी हो, सोचिए एक बेहोश पड़ा हो और दूसरे को पूरी होश है,
वो बेहोश पड़ा, वो नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। तो होश वाले को तो पता है ना, उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसको युक्ति पूर्वक इंद्रावती जी प्रयोग कर रही हैं कि इनका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा पिया जी, क्योंकि ये इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में नहीं है कि आपको पहचान पाए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम में इतने दोष होते हुए भी सुंदर साथ जी अक्षरातीत को दोष दिया जा रहा है, उनके प्रेम को दिया जा रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे। इंद्रावती जी भरसक प्रयास कर रही हैं यहाँ पे। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। तू भाइयों बेटियों मुंह कन्ने, क्या कहते हैं इनको, इंद्रावती जी को दर्द क्या है अंदर, कौन सा दर्द है? कहते हैं आप जानते हो ना, माधा मुंह नजर, मेरी अंगनाएं मेरी नजरों के सामने मेरे ही आगे पास में बैठी हुई हैं, आप तो यही जानते हो बस। कहते हैं आपको तो मूल मिलावे में इतना पता है कि मेरी अंगनाएं मेरी नजरों के सामने, तू भाइयों बेटियों मुंह कन्ने मेरे पास में मेरे ही सामने बैठी हुई हैं। पर आपको इनके दिल के हाल नहीं पता पिया जी, दिल के हाल मुझे पता है। आपको तो बस सामने बैठी हुई दिख रही हैं वो, आपको पता है मेरे पास बैठी हैं, इनके दिलों के हाल मुझे पता है धनी जी। यहाँ अक्षरातीत आपने मुझे बना के बिठा दिया है, मेरे सामने रोती हैं ये, मुझे देख देख के रोती हैं ये, मैं क्या करूं? ये दर्द है सुंदर साथ जी अंदर, मुझसे मांगती है, मैं कहाँ से दूं? देना तो आपको पड़ेगा, पर हम मांगे तो सही, हम मांगने वाली उस उस स्थिति में पहुंचे तो सही सुंदर साथ जी, जब प्योर शुद्ध पिया के दर्शनों की चाह का वो एक पल भी सुनहरी हो जाएगा। कोई चाह ना हो, अंदर छुपी हुई होती है, मुख से तो निकालना ही नहीं पड़ता। वो वहां बैठा है सुंदर साथ जी अंदर, डीप अंदर, शरीर के दिल के अंदर, जीव के दिल के अंदर, आत्मा आत्मा के भी दिल के अंदर पिया जी बैठे, इतनी डीप बैठे, शब्द तो दुनिया को सुनाने के लिए हैं, उनको बोल के नहीं बोलना पड़ता। उतना ही डीप गहरी वो इच्छा होनी चाहिए उनसे मिलने की, जितनी गहरे वो बैठे हैं, जितनी गहराई उनके प्रेम में है ना, उतनी गहरी इच्छा हमारे अंदर नहीं उपजती। गहरे तरहटी में कहीं माया घुसी हुई है सुंदर साथी, उसकी इच्छाएं दबी पड़ी हैं वहां पे। ऊपर ऊपर से कहें पिया क्यों नहीं मिलते, नहीं चलेगा, उनको नहीं धोखा दिया जा सकता। अपने अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखिए कि कहाँ दबी पड़ी हैं वो दबी छुपी सी इच्छाएं जो नहीं मिलने दे रही उनसे, माया की। कहीं वो प्रतिष्ठा की तो नहीं, कहीं वो अहंकार तो नहीं, किसी भी चीज का मीठा अहंकार भी तो नहीं। स्वयं को छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, सुनाने वाले सुंदर साथ भी स्वयं को परे रख के आइए, सुनाने वाला उसके बिना और कोई नहीं हो सकता, नो बडी कैन। किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे मीठा चाहे कड़वा चाहे बीच का, अगर अंदर कहीं है, कहीं ज्ञान का अहंकार अंदर है, कहीं प्रेम का अहंकार अंदर है, कहीं मिठास का अहंकार अंदर है। कितने प्रकार के हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के दिल दुखाए हुए की आह यदि अंदर है, किसी सुंदर साथ के दिल से आह निकली, हम सुंदर साथ जी बहुत दूर हो जाएंगे पिया से। अपने लिए करना है ये, किसी के लिए नहीं। ये दिलों को सहेज सहेज के बड़े प्यार से रखना, उनके लिए नहीं करना है, उन दिलों के लिए, अपने लिए करना है। मेरे पिया मेरे पास आते जा रहे हैं, उनकी सुगंधी आने लगी है,
कहते हैं तू भाइयों बेटियों मुंह कन्ने माधा मुंह नजर। आपको तो इतना ही पता है, मेरे सामने मूल मिलावे में मेरे आगे मेरे पास में ही बैठी हैं। जे दिल हिनीजा नहारिये, इनके दिलों की ओर भी निहार लीजिए एक बार। तहे बिलखे थ्यूं रे वर, कहते हैं वर के बिना बिलख रही हैं वो। जरा उनके दिलों की ओर भी तो देख लीजिए। किंतु यदि आप इनके दिल, इनके हृदय की ओर देखें तो यही निष्कर्ष निकलेगा, ये तो आपका प्रेम ना मिलने से बिलख रही हैं पिया जी, उनकी ओर ध्यान दीजिए। परम धाम में वहदत, एकत्व और इश्क होने से वहां विरह का रोना धोना नहीं हो सकता। किंतु इस ब्रह्मांड में आत्माओं का जीव विरह की जिस स्थिति से गुजरता है, आत्मा उसे दृष्टा होकर देखती है और उसका बोध परात्म के दिल को होता है, जिसका भाव, गुजर कौन रहा है विरहा से, जीव गुजर रहा है सुंदर सा जी, आत्मा उसको देख रही है, तो उसका बोध परात्म के दिल को होता है, क्योंकि आत्मा उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा है, जिसका भाव उनके चेहरे पर भी देखा जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब में वैसा ही तो दिखेगा सुंदर सा जी। प्रतिबिंब के चेहरे पे आता है तो बिंब के चेहरे पर भी उसका भाव देखा जाता है। इसी तथ्य के अनुकूल सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार के मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी दुख की लीला नहीं देखी है। सखियों के बिलखने को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। वहां नहीं बिलख रही सुंदर सा जी, मूल मिलावा में कोई नहीं बिलख सकता, पर आत्म वैसे ही नहीं बिलख सकती कभी, और आत्मा भी नहीं बिलखती कभी, जीव बिलखता है। और उसका प्रभाव देखने वाले पे, जैसे मूवी देखने पे कैसे भाव बन जाते हैं ना, कि किसी को कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो यहाँ भी दुख के भाव आने लगते हैं दृष्टा के चेहरे पर भी। इसी प्रकार आत्मा के और फिर परात्मा के हृदय में भी ये भाव आने लगते हैं, उनके चेहरे पे भी झलकने लगते। कहते जरा ध्यान से देखिए ना पिया इनकी ओर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो कर रही हैं। आप जागृत हो ना, देखो ना पिया ध्यान से उनको। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। भूल चूक साथ साथ माफ करते रहिएगा। अब ऐसा लगता है मास्टर प्लानिंग पिया की जैसी चल रही है ना, प्रथम प्रेम ब्रज के स्वरूप से मैंने पहचानना शुरू किया, ब्रज के प्रेम से प्रेम को पहचानना शुरू किया। श्री कृष्ण जी में पधारे हमारे पिया जी, उसके बाद सुंदर सा जी अब इंद्रावती जी से प्रेम होता जा रहा है। इंद्रावती जी यानी प्राणनाथ जी, और फिर मूल स्वरूप तक पहुंचेंगे, यानी पहले ब्रज से रास से, फिर सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप तक, और फिर मूल स्वरूप तक पिया लेके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरे पिया की मास्टर प्लानिंग बहुत सुंदर, कभी फेल नहीं होती। सब कुछ जब वो प्लान करते हैं ना बहुत सुंदर होता है। कल का दिन भी हम लोगों ने नहीं प्लान किया था, उनको पता है इनको कुछ नहीं आता, तो वो स्वयं ही सारा कुछ प्लान करते हैं और अति सुंदर होता है। हमारी जो अवस्थाएं, जो हाल बदल रहे हैं ना, ये भी मेरे पिया जी की प्लानिंग है। नाम जी सुंदर साथ जी।